श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्त आज के वीडियो में आप सुनेंगे द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम। द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम का पाठ श्रवण करने से द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, श्री मच्छंगाचार्य द्वारा रचित द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम अर्थात द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत में भगवान भोलेनाथ के सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान और उनकी महिमा का वर्णन पढ़ने या सुनने से, इस स्रोत का पाठ करने से या इस स्रोत को सुनने मात्र से भक्तों को कभी भी मृत्यु का भय नहीं सताता। वह अकाल मौत नहीं मरते, उन्हें लंबी आयु प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। वह लंबी आयु प्राप्त करके सभी तरह के सुखों को भोगते हैं। यह एक प्रामाणिक और चमत्कारिक स्रोत है। भक्तों, जिस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार इस स्रोत के पाठ करने से, इस स्रोत को सुनने से भक्त भगवान शिव की कृपा के पात्र बनते हैं। भक्तों, आप इस स्रोत को अपने मोबाइल में चलाकर इसका नियमित श्रवण कर सकते हैं। भक्तों, नियमित श्रवण करने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान से सुने भक्तों, इस द्वादश ज्योतिर्लिंग स्रोत को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में महादेव का जयकारा अवश्य लगाएं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ध्यान से सुने भक्तों, द्वादश ज्योतिर्लिंग श्रोतम। सौराष्ट्रे सौमिनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्या महाकालोमकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करं वाराणस्या च विश्वेशं त्र्यम्बकं गौमिति तटे वैद्यनाथं चिताभूमो नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे च रामेशं घुसमेश च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय पठेत् सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। भक्तों, 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम स्मरण करने का भी विशेष महत्व है। मैंने इस वीडियो में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा का भी वर्णन किया है। आप इन द्वादश ज्योतिर्लिंग का नाम स्मरण नहीं कर पाते तो आप इन्हें अपने मोबाइल में चलाकर भी पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ सुन सकते हैं। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ इन द्वादश ज्योतिर्लिंगों की कथा श्रवण करने का भी विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप अपने घर में मोबाइल में चलाकर भी द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा श्रवण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर सदैव बरसती रहेगी। ध्यान से सुने भक्तों, भगवान सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग गर्भगृह के नीचे एक गुफा में स्थित है, जिसमें निरंतर दीप प्रज्वलित रहता है। महाभारत, श्रीमद् भागवत, स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। 12 ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान भोलेनाथ के दर्शन इस प्रकार किए जा सकते हैं। भगवान सोमनाथ प्रभास क्षेत्र में स्थित भगवान सोमनाथ अपने दिव्य स्वरूप में काठियावाड़ प्रदेश में श्री प्रभास क्षेत्र में विराजते हैं। पुराणों के अनुसार कथा इस प्रकार है। दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था, परंतु चंद्रमा रोहिणी के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। इससे दक्ष की अन्य कन्याएं अत्यंत दुखी रहती थी। दक्ष ने चंद्रमा को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। चंद्रमा के क्षयग्रस्त हो जाने पर संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवता इस समस्या के समाधान हेतु प्रजापति ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा सभी देवताओं के सहित महामृत्युंजय भगवान सोमनाथ की शरण में जाएं। भगवान
सोमनाथ की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करें। भगवान भोलेनाथ के प्रसन्न होने पर चंद्रमा को रोग से मुक्ति सहजता से ही मिल जाएगी। सभी देवताओं ने चंद्रमा के साथ प्रार्थना करके महामृत्युंजय भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके चंद्रमा ने अमृत का आशीर्वाद प्राप्त किया। भक्तों, पूर्ण रूप से क्षीण हो जाने के बाद भी भगवान भोलेनाथ ने चंद्रमा को अमृत का आशीर्वाद प्रदान किया और चंद्रमा की क्षय रोग से मुक्ति हो गई। सभी देवताओं ने चंद्रमा की प्रार्थना की। भगवान आशुतोष सभी देवताओं ने चंद्रमा सहित भगवान आशुतोष से प्रार्थना की। भगवान आशुतोष भवानी सहित इस क्षेत्र में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में सदा के लिए निवास करने लगे। भगवान भोलेनाथ का दूसरा स्वरूप भगवान मल्लिकार्जुन श्रीशैल क्षेत्र मद्रास। श्री मल्लिकार्जुन मद्रास प्रांत के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर स्थित हैं। महाभारत, शिव महापुराण, पद्म पुराण आदि ग्रंथों में इसकी विशेष महिमा का वर्णन मिलता है। इनकी स्थापना, उत्पत्ति आदि के विषय में कई आख्यान प्रचलित हैं। पुराणों के अनुसार कथा, एक बार श्री गणपति एवं भगवान कार्तिकेय जी दोनों भाई विवाह के लिए लड़ने लगे। दोनों ही अपने अपने प्रथम विवाह के पक्षधर थे। तब भगवान भोलेनाथ ने यह निर्णय दिया कि जो पृथ्वी की प्रथम परिक्रमा पहले कर डालेगा उसी का प्रथम विवाह होगा। यह सुनकर कार्तिकेय मयूर पर सवार हो दौड़ पड़े। इधर भगवान गणपति जी माता पिता भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की 7 परिक्रमा करके सबसे पहले परिक्रमा करने के अधिकारी बने। गणेश जी का विवाह सिद्धि और बुद्धि नाम की प्रजापति कन्याओं के साथ हुआ। जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की प्रदक्षिणा कर लौटे तो उन्हें संपूर्ण वृत्तांत ज्ञात हुआ। वे अत्यंत क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव जी माता पार्वती ने उनको कई बार बुलाया पर वे नहीं आए। अंत में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती उन्हें मनाने के लिए क्रौंच पर्वत पहुँचे, पर उनके आने की सूचना मिलने पर कार्तिकेय जी वहां से भी चले गए। इधर भगवान भोलेनाथ मल्लिकार्जुन रूप में उसी क्रौंच पर्वत पर स्थित हो गए। यहाँ दर्शन मात्र से ही सारी कामनाएं भक्तों की पूर्ण होती हैं। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का तीसरा स्वरूप श्री महाकालेश्वर उज्जैन क्षेत्र अवंतिकापुरी। श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मालवा प्रदेश में शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन नामक नगरी में है। इस महाकालेश्वर लिंग की स्थापना भक्तों, इसकी पुराणों के अनुसार प्रचलित कथा इस प्रकार है। एक बार उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रसेन के द्वारा की जा रही शिवजी की आराधना को देखकर श्रीधर नामक एक 5 वर्षीय गो बालक बड़ा उत्कंठित हुआ। वह एक सामान्य पत्थर को घर में स्थापित कर उसकी शिव रूप में उपासना करने लगा। परिवारजनों के द्वारा संतरास दिए जाने पर बालक श्रीधर अत्यंत भावुक होकर भगवान शंकर जी की उपासना में लीन हो गया। उसकी पूजा एवं भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी स्वयं एक दिव्य ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। ऐसा कहा जाता है कि संसार के कल्याण के लिए भगवान भोलेनाथ की वह दिव्य ज्योतिर्लिंग आज भी वहाँ विराजित है और भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। श्री ओमकारेश्वर अमलेश्वर भगवान शिव जी का यह परम पवित्र विग्रह मालवा प्रांत में नर्मदा तट नदी के तट पर स्थित है। यही मानधाता पर्वत के ऊपर भगवान भोलेनाथ ओमकारेश्वर रूप में विद्यमान है। शिव महापुराण में श्री ओमकारेश्वर दर्शन का अत्यंत महत्व है। भक्तों, पौराणिक कथा के अनुसार प्रसिद्ध सूर्यवंशी राजा मानधाता ने, जिनके पुत्र अम्बरीक और मुचुकुंद दोनों प्रसिद्ध भगवत भक्त हो गए, तो
जो स्वयं बड़े तपस्वी और यज्ञों के कर्ता थे। इस स्थान पर घोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत का नाम मानधाता पड़ गया। मंदिर में प्रवेश करने के पूर्व डॉन कोठरियों में से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण सदैव दीप प्रज्वलित रहता है। ओमकारेश्वर लिंग भक्तों, यह एक प्राकृतिक रूप में है। इसके चारों ओर सदैव जल भरा रहता है। इस लिंग की एक यह विशेषता भी है कि मंदिर के गुंबज के नीचे नहीं है, शिखर पर भगवान शिव जी की प्रतिमा विराजित है। पर्वत से आवृत यह मंदिर साक्षात ओमकार स्वरूप में ही दिखाई देता है। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। श्री केदारनाथ, श्री केदारेश्वर भक्तों, भगवान भोलेनाथ का 5वां स्वरूप भगवान आशुतोष केदारनाथ रूप में उत्तराखंड में पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रीलिंग में विद्यमान है। शास्त्रों में केदारेश्वर सहित नर नारायण मूर्ति दर्शन का फल प्राप्त होता है। भक्तों, नर नारायण मूर्ति दर्शन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भक्तों, यहाँ दर्शन करने से भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। यह एक अचूक उपाय है। यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। हिमालय के केदार श्रीलिंग पर विष्णु भगवान के अवतार महातपस्वी श्री नर एवं नारायण तपस्या किया करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग रूप में सदा वास करने लगे। सदा वास करने का उन्हें वरदान प्रदान किया। सतयुग में उपमन्यु जी ने यहाँ भगवान भोलेनाथ का सानिध्य बताया। इनके दर्शन से दुर्लभ कार्य भी क्षण भर में हो जाते हैं। भक्तों, वर्षों से जो कार्य आपके पूर्ण नहीं हुए, यहाँ दर्शन करने मात्र से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान भोलेनाथ का 6वां ज्योतिर्लिंग श्री भीमशंकर सह्याद्री मुंबई में स्थित। भगवान भीमशंकर मुंबई से पूर्व में भक्तों उत्तर भीमा नदी के तट पर स्थित सह्याद्री पर विराजते हैं। यहाँ से भीमा नदी निकलती है। मूर्ति से थोड़ा थोड़ा जल गिरता रहता। मंदिर के पास 2 कुंड हैं। यहाँ की पौराणिक कथा, जिस समय भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का वध करके इस स्थान पर विश्राम किया, उस समय अवध का भीमक नामक एक सूर्यवंशीय राजा तपस्या करता था। भगवान शंकर जी ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया। तभी से वह दिव्य एवं अलौकिक ज्योतिर्लिंग भीमशंकर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, भगवान भोलेनाथ का 7वां ज्योतिर्लिंग श्री विश्वेश्वर काशी, श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी में श्री विश्वनाथ नाम से विराजमान है। भक्तों, इस पवित्र नगरी की बड़ी महिमा है। भगवान भोलेनाथ काशी में विराजमान है। काशी नगरी भगवान भोलेनाथ ने स्वयं बसाई थी। इस नगरी की महिमा अनंत है। यहाँ की पौराणिक कथा कहते हैं, प्रलय काल में इस नगरी का लोप नहीं होता। उस समय भगवान शंकर जी इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल में से नीचे उतार देते हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वेश्वर की अपार महिमा गाई है। कहा जाता है, इस मंदिर की स्थापना तथा पुनः स्थापना भगवान भोलेनाथ के अवतार भगवान आदि शंकराचार्य ने स्वयं अपने कर कमलों से की थी। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के श्री त्र्यंबकेश्वर स्वरूप नासिक में विराजमान यह ज्योतिर्लिंग मुंबई प्रांत के नासिक जिले में पंचवटी से लगभग 18 मील की दूरी पर है। गोदावरी नदी के उद्गम स्थान के समीप
त्र्यंबकेश्वर भगवान की महिमा अनंत है। भक्तों, यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। गौतम ऋषि एवं गोदावरी नदी की प्रार्थना पर भगवान भोलेनाथ ने इस स्थान पर वास करने की कृपा की। वे त्र्यंबकेश्वर नाम से यहाँ विख्यात हुए। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी हैं। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार त्र्यंबकेश्वर का दर्शन एवं पूजन करने वालों को इस लोक में तथा परलोक में सदा आनंद प्राप्त होता है। जिन भक्तों पर काल सर्प दोष होता है, वह जब यहाँ पर आते हैं त्र्यंबकेश्वर में, तो उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। श्री वैद्यनाथ स्वरूप भक्तों, भगवान भोलेनाथ का यह स्वरूप श्री वैद्यनाथेश्वर वैद्यनाथ धाम में विराजते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग महान फलों को देने वाला है। भगवान आशुतोष की यह लिंग मूर्ति 11 अंगुल ऊंची है। आज भी उस पर रावण के अंगूठे का चिन्ह विराजमान है। वैद्यनाथ धाम की पौराणिक कथा इस प्रकार है। इस लिंग की स्थापना के विषय में अत्यंत ही सुंदर कथा आती है। इसके अनुसार एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान भोलेनाथ की प्रसन्नता के लिए तपस्या की और अपने सिर काट काट कर शिव जी के चरणों में चढ़ाने शुरू कर दिए। एक एक करके 9 सिर चढ़ा दिए और 10वां सिर भी काटने ही वाला था कि शिव जी ने प्रसन्न होकर रावण को 10 सिर दे दिए। भगवान शिव जी ने वरदान मांगने को कहा। रावण ने उस दिव्य लिंग को लंका ले जाकर स्थापित करने की आज्ञा मांगी। शिव जी ने आज्ञा दी और कहा, यदि मार्ग में से कहीं रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में लघु शंकर निवृत्ति की आवश्यकता हुई। वह उस लिंग को एक गोप कुमार के हाथ में देकर लघु शंकर निवृत्ति के लिए चला गया। इधर गोप कुमार ने उसे बहुत अधिक भारी अनुभव कर भूमि पर रख दिया। बस फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उठा न सका और निराश होकर मूर्ति पर अपना अंगूठा गड़ाकर लंका चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर उस शिवलिंग की दिव्य पूजा की। तभी से भगवान शिव जी वैद्यनाथ में रावणेश्वर रूप में स्थित हैं। भक्तों, श्री नागेश्वर द्वारकानाथ श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान का यह स्थान गोमती द्वारका से भक्तों 12-13 मील पूर्वोत्तर के मार्ग में है। वर्तमान में यह गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के समीप है। शिव महापुराण में कहा गया कि जो आदर पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म को सुनेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होकर समस्त ऐहिक सुखों को भोगता हुआ अंत में परम पद को प्राप्त करेगा। भक्तों, श्री नागेश्वर की महिमा का वर्णन जो भक्त पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ श्रवण करते हैं, वह समस्त पापों से मुक्त होकर इस लोक के सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त करते हैं। यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक सुप्रिय नामक वैश्य था, जो बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा एवं भगवान भोलेनाथ का अनन्य भक्त था। एक बार जब वह नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था, अकस्मात दारुक नामक एक राक्षस ने आकर उस नौका पर आक्रमण कर दिया। वह नाव में बैठे सभी यात्रियों को अपनी पुरी ले गया। उसने सबको कारागार में बंद कर दिया, पर सुप्रिया की शिव अर्चना वहाँ भी बंद नहीं हुई। वह तन्मय होकर शिव आराधना करता और अन्य साथियों में भी शिव भक्ति जागृत करता रहा। संयोग इसकी सूचना दारू के कानों तक पहुंची और वह उस स्थान पर आधमका सुप्रिया को ध्यान में देखकर, अरे वैसे तू आंख बंद करके कौन सा षड्यंत्र रच रहा? पर सुप्रिया पर कोई असर नहीं हुआ, तो उसने सैनिकों को हत्या करने का आदेश दिया।
परंतु सुप्रिया विचलित नहीं हुआ। वह भगवान शिव जी का ध्यान करने लगा। भगवान शिव जी ने ज्योतिर्लिंग रूप में दर्शन देकर अपना शस्त्र दिया। उसने उस राक्षस का वध किया और शिवलोक में परम स्थान प्राप्त किया। भगवान भोलेनाथ के आदेश अनुसार उस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश पड़ा। भक्तों, इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन का महत्व अलौकिक है। भक्तों, श्री रामेश्वरम सेतुबंध भगवान भोलेनाथ का यह 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथ जनपद में स्थित है। यहाँ समुद्र के किनारे भगवान श्री रामेश्वरम का विशाल मंदिर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के कर कमलों से इसकी स्थापना हुई। भक्तों, यहाँ की पौराणिक कथा इस प्रकार है। लंका पर चढ़ाई करने के लिए जाते समय जब भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर बालू के शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा अर्चना की और रावण पर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद मांगा, तो भगवान भोलेनाथ ने प्रभु श्री राम को रावण पर विजय का आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने पृथ्वीवासियों के हित के लिए ज्योतिर्लिंग रूप में सदा के लिए वहीं वास करने की भगवान श्री राम की प्रार्थना स्वीकार कर ली। भक्तों, श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग देवगिरी श्री घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन है। इनकी महिमा अनंत है। भक्तों, यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में दौलताबाद स्टेशन से दूर बैरूल गांव के पास है। भक्तों, यहाँ की पौराणिक कथा दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुदेहा अत्यंत धार्मिक एवं पतिव्रता थी। उनके कोई संतान नहीं थी। सुधर्मा ने ज्योतिषियों के कहे अनुसार सुदेहा की छोटी बहन से विवाह कर लिया। इसमें सुदेहा की भी सहमति थी। घुष्मा अत्यंत शिवभक्त थी। वह नित्य 108 पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करती थी। भगवान भोलेनाथ की कृपा से घुष्मा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सर्वत्र आनंद मंगल छा गया। इधर सुदेहा के मन में अपनी बहन व उसके पुत्र से ईर्ष्या की भावना होने लगी। ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि घुष्मा के पुत्र की हत्या के शव को ले जाकर उस सरोवर में डाल दिया उसने, जिसमें घुष्मा जाकर पार्थिव शिवलिंग को छोड़ती थी। जब प्रातःकाल घुष्मा पार्थिव पूजा समाप्त कर शिवलिंग के विसर्जन के लिए उस सरोवर में गई, तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसका पुत्र जीवित होकर सरोवर से निकल आया। पर घुष्मा पूजा में ही लगी रही। उसको उसके पुत्र के जीवित लौटने की ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। उसकी तन्मयता को देखकर भगवान आशुतोष वहीं प्रकट हो गए और घुष्मा को वर मांगने को कहा। तब घुष्मा ने निवेदन किया, प्रभु आप सदैव इस स्थान पर वास करें, इससे संपूर्ण संसार का कल्याण होगा। भगवान भोलेनाथ ने एवं अस्तु कहकर दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ वास करने लगे और घुश्मेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस सरोवर का नाम भी शिवालय तब से शिवालय हो गया। शिव महापुराण के ज्ञान खंड के अनुसार घुश्मेश्वर महादेव के दर्शन से सब पाप दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की वृद्धि होती है, उसी प्रकार भक्तों के सुख की वृद्धि होती है। इन 12 ज्योतिर्लिंग के नित्य दर्शन करने से असंभव कार्य भी बिना विघ्न के सिद्ध हो जाते हैं। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आप इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर पाते, मंत्र स्मरण नहीं कर पाते, तो आपने अपने मोबाइल में चलाकर इनकी महिमा को अवश्य श्रवण करें। भक्तों, महिमा श्रवण करने का भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे हमारी जानकारी अधिक से अधिक से भक्तों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक भक्तों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। भक्तों, ज्ञान
को जितना हम अधिक लोगों तक पहुंचाते हैं उसका भी पुण्य फल हमें प्राप्त होता है। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।